नमस्कार दोस्तों, एमपी पुलिस से रिलेटेड एक और महत्वपूर्ण वीडियो आ चुकी है। 22 अगस्त के लिए फर्स्ट शिफ्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीनों शिफ्ट के पेपर देखना जरूरी अनिवार्य है। 100 में 100 नंबर का चांस है। जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपकी एग्ज़ाम आगे आने वाली है तो भी चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। आपकी डेट क्या है वो जरूर से कमेंट करना कमेंट बॉक्स में कि आपकी एग्ज़ाम इस दिन है। और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, पूरा देखना, क्योंकि आज के लिए इम्पोर्टेंट है, आगे आने वाली एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं और एग्ज़ाम पैटर्न तो सेम है ही। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। डोंट स्किप, कॉपी पेन लेके जरूर बैठें। कर्सर एक है, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो कर्सर एक है, क्या है वह? पतली निमिष पंक्ति। याद रखिए, पतली निमिष पंक्ति। अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है? आपसी प्रणाली में संचयित एक फाइल का उपयोग कर सकते हैं। आपसी प्रणाली में संचयित एक फाइल का उपयोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो वह है लिंक, संपर्क के द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित विकल्प दिखाई नहीं देता जब आप स्टार्ट शटडाउन क्लिक करते हैं। लॉग ऑफ, शटडाउन, पुनः प्रारंभ। तो क्या है वह है? लॉग ऑन। लॉग ऑन नहीं दिखता है जब आप कंप्यूटर को शटडाउन के लिए क्लिक करते हैं, तो उस टाइम पे ये तीन ऑप्शन दिखते हैं, लेकिन लॉग ऑन नहीं दिखता है। अगला क्वेश्चन क्या है? सूचना छोटी इकाइयों में नेटवर्क पर भेजी जाती है, उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं उन्हें? पैकेट्स कहते हैं। क्या? पैकेट्स। सूचना छोटी इकाइयों में नेटवर्क पर भेजी जाती है, उन्हें पैकेट कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है? निम्नलिखित से कौन सा इनपुट आउटपुट डिवाइस नहीं दर्शाता है? स्पीकर जो सीटी करे, जॉयस्टिक, प्लॉटर या एएलयू। तो देखिए, जो इनपुट आउटपुट डिवाइस नहीं दर्शाता है वह है एएलयू। अगला क्वेश्चन क्या है? उपकरण जो अनुदेशों की प्रक्रिया करता है, मतलब हम कोई इंस्ट्रक्शंस उसे देते हैं तो वह प्रक्रिया करता है। देखिए, परिभाषा भी है, बहुत महत्वपूर्ण भी है, तो जरूर से याद भी कर लीजिए, जरूर से नोट भी कर लीजिए। उपकरण जो अनुदेशों की प्रक्रिया करता है उसे कहते हैं प्राइमरी मेमोरी यूनिट, यानी कि प्राथमिक मेमोरी यूनिट, या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर, या सेंट्रल सेकेंडरी मेमोरी यूनिट। तो क्या बोलते हैं उसको? उपकरण जो अनुदेशों की प्रक्रिया करता है। यह एक परिभाषा है, बिल्कुल याद कर लीजिएगा। एक छोटी सी भाषा में परिभाषा है सीपीयू की, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उपकरण जो अनुदेशों की प्रक्रिया करता है वो कहलाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन क्या है? स्मृति भंडारण के संबंध में सही समीकरण को पहचानिए। तो बताइए, स्मृति भंडारण के संबंध मतलब स्टोरेज, मेमोरी स्टोरेज के सही संबंध बताइए, मतलब करेक्ट। जैसे केबी, केबी के बाद एमबी, एमबी के बाद जीबी। अब इंटरनेट यूज़ करते हैं वो भी क्या आता है? केबी में यूज़ होता है, ज़्यादा होता है, फिर एमबी में, और उससे भी बड़ी कोई फाइल होगी तो वो जीबी में होती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? केबी, एमबी और फिर जीबी। तो देखते हैं करेक्ट आंसर, राइट। अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है? छवि की फाइल का निम्न में से विस्तार होगा। डॉट ए एक्स सी, डॉट सी एल एस, डॉट आई एम जी या डॉट बी एम पी। तो छवि की फाइल का निम्न से विस्तार होगा। फाइल फॉलोइंग एक्सटेंशन क्या होगा? एक्सटेंशन क्या होगा उसका? वो है डॉट बी एम पी। अगला क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर में अनुदेशों का वास्तविक क्रियान्वयन में होता है ए एल यू में, कंट्रोल यूनिट में, भंडारण इकाई में, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, कंप्यूटर में अनुदेशों का वास्तविक क्रियान्वयन मतलब इंस्ट्रक्शंस का जो एग्जीक्यूशन होता है, कंप्यूटर में अनुदेशों का वास्तविक क्रियान्वयन जो होता है वो होता है ALU में। अगला क्वेश्चन क्या है? पहली पीढ़ी के कंप्यूटर संसाधन की गति क्या थी? मिली सेकेंड्स थी, माइक्रो सेकेंड्स थी, नैनो सेकेंड्स थी, या पीसो सेकेंड्स थी? तो देखिए, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर संसाधन की जो गति थी वह थी मिली सेकेंड्स। याद रखिएगा, मिली सेकेंड्स। अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है? इनमें से क्या प्राथमिक भंडारण उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है? चुंबकीय टेप, PROM, या फ्लॉपी डिस्क, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, इनमें से जो है प्राथमिक भंडारण यानी कि प्राइमरी स्टोरेज के डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता है वो है PROM। याद रखिएगा, PROM, प्राइमरी स्टोरेज के रूप में डिवाइस को उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? WAN नेटवर्किंग में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला संक्षिप्त नाम, इसका पूरा नाम है, यानी कि आपको WAN का पूरा नाम बताना है। क्या है वो? वेब एरिया नेटवर्क है, वाइड एरिया नेटवर्क है, या नेटवर्क की विस्तृत सरणी है, या वायरलेस एक्सेस नेटवर्क है? तो बताइए क्या है उसका करेक्ट आंसर? तो करेक्ट आंसर है वाइड एरिया नेटवर्क। WAN का नाम फुल फॉर्म जो है वो है वाइड एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन क्या है? एक अस्थायी स्मृति है,
क्या है? प्राथमिक मेमोरी, माध्यमिक मेमोरी, BROS मेमोरी या उपरोक्त सभी? तो करेक्ट आंसर है प्राथमिक मेमोरी एक अस्थायी स्मृति है, जिसको हम रैम भी बोलते हैं। वो अस्थायी होती है। लोग बोलते हैं ना 8 GB है मेरे इसमें रैम, 12 GB है, वो एक प्रोसेसिंग के लिए होती है, वो अस्थायी रहती है, वह प्राथमिक रहती है। अगला क्वेश्चन क्या है? इस तरफ प्रदर्शित किए गए आइकन में नाम को एक अंडाकार द्वारा क्यों सीमित किया गया? बताइए। विंडोज उपयोगकर्ता ने अंडाकार के साथ आइकन का नाम दिया। डिफ़ॉल्ट रूप से आइकन के नाम अंडाकार से छोटे कर दिए जाते हैं। यदि नाम बहुत लंबा है तो यह एक अंडाकार से छोटा कर दिया जाता है, या उपरोक्त कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या बन रहा है? यदि नाम बहुत लंबा है तो यह एक अंडाकार से छोटा कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैसे आप अपने फोल्डर को सुरक्षित करते हैं कि आपको छोड़कर उसे कोई नहीं देख सके? देखिए, आप इसे छिपा सकते हैं। क्या ये सही है कि मतलब वो सुरक्षित हो जाएगा? हाँ, लगभग सही है। अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्या ऑप्शन बन रहा है? आप इसे सुरक्षित करने के लिए एक पासवर्ड असाइन कर सकते हैं। ये भी कोई गलत नहीं है, पासवर्ड लगा देंगे तो कोई देख नहीं सकेगा। या तो ए या बी, अब ये तो दोनों ही सही हो गए, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो करेक्ट आंसर क्या बन रहा है इसमें? या तो ए या बी, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, नहीं देख सकता है कोई भी। देखिए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है? किसी भी वैकल्पिक पैरामीटर का उपयोग करते हुए डोस कमांड की अधिकतम लंबाई है 26 कैरेक्टर्स, 87 कैरेक्टर्स, 127 कैरेक्टर्स या उपरोक्त तो कोई नहीं। तो देखिए, किसी भी वैकल्पिक पैरामीटर का उपयोग करते हुए डोस कमांड की अधिकतम लंबाई हो सकती है, वह है 127 कैरेक्टर्स। याद रखिएगा, 127 कैरेक्टर्स। अगला क्वेश्चन क्या है? कॉपी और एक्स कॉपी इन अर्थों में समान है। दोनों डोस की आंतरिक कमांड है, दोनों डेस्क के बाहरी कमांड है, दोनों फाइल या फाइलों के समूह को कॉपी करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ए और बी दोनों। तो कॉपी और एक्स कॉपी इन अर्थों में समान है। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? दोनों फाइल या फाइलों के समूह को कॉपी करने में इस्तेमाल की जाती है। अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है? देखिए, कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले इस सेट में, तो बिल्कुल तैयारी कर लीजिए। डोस की छिपी प्रणाली फाइल एक और डिस्क पर कॉपी करने के लिए आप इस कमांड का उपयोग कर सकते हैं। डोस की छिपी प्रणाली फाइल एक और डिस्क पर कॉपी करने के लिए आप इस कमांड का उपयोग कर सकते हैं। कॉपी, रैन, सीस या डिस्क कॉपी? तो करेक्ट आंसर है सीस, SYS। डोस की छिपी प्रणाली फाइल को एक और डिस्क पर कॉपी करने के लिए सिस कमांड का उपयोग कर सकते हैं, SYS। अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है? वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर पर तब चलाया जाता है जब कंप्यूटर बूट अप होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम ऑपरेशंस या कोई नहीं? तो वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर पर तब चलाया जाता है जब कंप्यूटर बूट अप होता है, तो वह है ऑपरेटिंग सिस्टम, OS, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? जरूर से जानें। OS विंडोज़, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 7, 6, 10 ये चल रहे हैं ना, ये उनको ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। हमारे मोबाइल में क्या है? एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है। iOS क्या है? आईफोन में iOS का ऑपरेटिंग सिस्टम है, वह ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? कमांड जो स्क्रीन को साफ करने के लिए प्रयोग की जाती है, CLS, क्लियर या CL स्क्रीन या उपरोक्त सभी? तो कमांड जो स्क्रीन को साफ करने के लिए प्रयोग की जाती है वह है CLS। अगला क्वेश्चन क्या है? डिजिटल प्रणाली आमतौर पर सिस्टम पर संचालित की जाती है, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल? तो सिस्टम पर संचालित की जाती है डिजिटल प्रणाली आमतौर पर, वह है बाइनरी। याद रखिएगा, बाइनरी। नोट कर लीजिए, सारे क्वेश्चन नोट करने लायक है, बिल्कुल भी मिस ना करें। क्वेश्चन क्या है देखो, 0, 1, 10, 11 गिनने के बाद अगली द्विआधारी संख्या क्या होगी? तो वह है 100। अगला कौन सा है क्वेश्चन? कौन से घटक प्रारंभिक विंडोज स्टार्टअप प्रदर्शन में दिखाई देते हैं? डायलॉग बॉक्स, टास्क बार, स्टार्ट मेनू या उपरोक्त सभी? तो करेक्ट आंसर देखते हैं इसका। करेक्ट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी, सारे ही दिखते हैं ये, डायलॉग बॉक्स, टास्क बार, स्टार्ट मेनू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कमांड जो केवल आज की तारीख पाने के लिए प्रयोग की जाती है, डेट, टाइम, सेकेंड? तो उपरोक्त सभी। क्या करेक्ट आंसर है इसका? डेट। कमांड जो केवल आज की तारीख पाने के लिए प्रयोग की जाती है वह है डेट। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा रोम CPU, रैम और विस्तार कार्ड रखता है? हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मदरबोर्ड या उपरोक्त कोई नहीं?
तो निम्न में से कौन सा रोम CPU, रैम और विस्तार कार्ड रखता है? तो वह है मदरबोर्ड। याद रखिएगा, मदरबोर्ड। अगला क्या है? CPU, मेमोरी और बाह्य उपकरणों के बीच संचार लाइन को कहा जाता है बस, लाइन, मीडिया या इनमें से कोई नहीं? तो CPU, मेमोरी और बाह्य उपकरणों के बीच संचार लाइन को कहा जाता है बस। याद रखिएगा, बस कहा जाता है उसे। हाल ही में नष्ट कर दी गई फाइलें इसमें जमा होती है। बताइए, बहुत ही ईजी है, ज़रूर से पता होना चाहिए। ज़रूर से कमेंट कर दीजिए इसका आंसर। हाल ही में नष्ट की गई फाइलें इसमें जमा हो जाती है। देखिए, पहले तो कंप्यूटर में हुआ था ये क्या बोलते हैं इसको, रिसाइकल बिन, और अब तो सारे मोबाइल में ही देखने को मिलता है। एक बार फोटो डिलीट कर दे तो रिसाइकल बिन में चला जाता है, उसको वहाँ से निकाल भी सकते हैं और परमानेंट डिलीट भी कर सकते हैं। तो हाल ही में नष्ट कर दी गई फाइलें कहाँ जमा हो जाती हैं? वह है रिसाइकल बिन में। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सी कमांड को आपको इस्तेमाल करने के लिए कहा जाता है अगर आप डायरेक्टरी हटाना चाहते हैं? तो वह है डिलीट इंटू डॉट इंटू अपॉन पी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है? कुंजी संयोजन को सिस्टम को पुनः प्रारंभ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, मतलब शॉर्टकट की है ये, जो कि सिस्टम को पुनः प्रारंभ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वह शिफ्ट प्लस अल्टर प्लस टैब, कंट्रोल अल्टर प्लस डिलीट, कंट्रोल शिफ्ट प्लस डिलीट, अल्टर शिफ्ट प्लस डिलीट। तो क्या है करेक्ट आंसर? वह है कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस डिलीट। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन से घटक स्टार्टअप विंडोज डिस्प्ले में दिखाई देता है? डायलॉग बॉक्स, स्टार्ट मेनू, टास्क बार या उपरोक्त सभी? तो वह है टास्क बार। कौन सा घटक स्टार्टअप विंडोज डिस्प्ले में दिखाई देता है? तो वह है टास्क बार। अगला क्वेश्चन क्या है? डॉक्यूमेंट आउटलाइन व्यू क्या है? पूर्ण स्क्रीन में एक पूर्वावलोकन, मार्जिन के साथ एक पूर्वावलोकन, मार्जिन और गटर के साथ व्यू, संरचना के साथ एक व्यू विभिन्न स्तरों पर बढ़ रहा है। तो डॉक्यूमेंट आउटलाइन व्यू क्या होता है? संरचना के साथ एक व्यू विभिन्न स्तरों पर बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है? यह आइकन MS एक्सेल में करने के लिए प्रयोग किया जाता है? 3D चित्र बनाने के लिए, एनिमेशन बनाने के लिए, चार्ट बनाने के लिए या उपरोक्त कोई नहीं? तो यह है चार्ट बनाने के लिए। याद रखिएगा, चार्ट बनाने के लिए इस आइकन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? MS PPT में एक चार्ट को संपादित करने के लिए आप कर सकते हैं चार्ट ऑब्जेक्ट पर ट्रिपल क्लिक, चार्ट ऑब्जेक्ट क्लिक और ड्रैग, चार्ट ऑब्जेक्ट पर डबल क्लिक, चार्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक। तो करेक्ट आंसर है चार्ट ऑब्जेक्ट पर डबल क्लिक। अगला क्वेश्चन क्या है? MS वर्ड में निम्नलिखित फंक्शन की दबाकर हम फाइंड एंड रेप्लेस डायलॉग बॉक्स को ला सकते हैं? तो वह है F5 दबाकर, वह है शॉर्टकट की से। MS PPT में कस्टम एनिमेशन टास्क पर कौन सा ऑप्शन आपको प्रीसेट या कस्टम मोशन पाथ लागू करने की अनुमति देता है? एड इफेक्ट, एम्फेसिस, एनिमेट नाउ या उपरोक्त सभी? तो करेक्ट आंसर है एड इफेक्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पेज मार्जिन का एक प्रकार नहीं है? तो वह है सेंटर। देखो, सेंटर में का नहीं आता है, लेफ्ट का आता है, राइट का आता है, टॉप का आता है, बाकी सेंटर का नहीं मिलता है। अगला क्या है? निम्न में से कौन सी विधि एक सेल में डेटा दर्ज करने के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती है? एरो की दबाना, टैब की दबाना, ESC की दबाना या फार्मूला बार क्लिक करना? तो वह है ESC की दबाना। अगला क्वेश्चन है, इंसर्ट डेट, फॉर्मेट पेज नंबर और इंसर्ट ऑटो टेक्स्ट टूल बार पर बटन है। फॉर्मेटिंग, हेडर एंड फूटर, स्टैंडर्ड या एडिट? तो करेक्ट आंसर है हेडर एंड फूटर। अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है? नीचे एक्सेल सीट में एक सूत्र इक्वल टू सम A5 अनुपात B5 अनुपात C5 अनुपात D5 अनुपात E5 निम्न में से एक परिणाम देगा। क्या देगा बताइए? 25, 25, 25, 25, 25 क्या देगा बताइए? कौन कौन किसको इसको बताया? जिसने कंप्यूटर के से रिलेटेड कोर्स कर सके उनको तो ज़रूर पता होगा। तो करेक्ट आंसर है 125। देखिए, सम का मतलब क्या होता है? उसमें कंप्यूटर में फॉर्मूला होता है एक सम का, वो जोड़ने के लिए होता है। तो सम का फॉर्मूला लगाने के बाद ये जो सेल है ना, ये A5, देखिए ए ऊपर लिखा हुआ है, 5 वाली रो चल रही है इधर नीचे, ठीक है। B5 और C5, D5 और E5 सबको देखिए, इन सब का जोड़ बताना है अपने को। एफ में क्या आएगा? इन सब का जोड़ पूछा है। तो 25, 50, 75, 100 और 125। तो करेक्ट आंसर कैसे हुआ? 125 आ गया समझ में? ज़रूर से नोट कर लीजिए, फॉर्मूला भी
याद रखिएगा, कंप्यूटर में बहुत काम आने वाला फॉर्मूला है। को एम एस एक्सेल में सक्रिय सेल से सेल A1 में स्थानांतरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। होम पेज, पेज अप, पेज डाउन, कंट्रोल प्लस होम। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या है, कंट्रोल प्लस होम को एम एस एक्सेल में सक्रिय सेल से सेल A1 में स्थानांतरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, एम एस पीपीटी में ऑब्जेक्ट्स जो स्लाइड्स पर होते हैं उन्हें कहते हैं प्लेस होल्डर, ऑब्जेक्ट होल्डर्स, ऑटो लेआउट, टेक्स्ट होल्डर्स। तो करेक्ट आंसर है प्लेस होल्डर्स। अगला है, एम एस पीपीटी में ऑटो क्लिप आर्ट एक विशेषता है जो स्वचालित रूप से अपनी प्रस्तुति में क्लिप आर्ट रख देता है। प्रत्येक स्लाइड पर आपको शब्दों में गलत वर्तनी के लिए आपकी प्रस्तुति को स्कैन करता है। वर्ड आर्ट में वस्तुओं में गलत वर्तनी के लिए आपकी प्रस्तुति को स्कैन करता है। ये उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर है ये सभी। एम एस पीपीटी में ऑटो क्लिप आर्ट एक विशेषता है जो कि दर्शाई गई है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा शब्द संसाधन सॉफ्टवेयर है? वर्ड, परफेक्ट, आसान शब्द, एम एस वर्ड या उपरोक्त सभी? तो करेक्ट आंसर क्या है, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है, निम्न में से कौन सा एक छपाई के दौरान एम एस वर्ड में इस्तेमाल किया जाने वाला पृष्ठ ओरिएंटेशन है? रेगुलर, स्टैंडर्ड, लैंडस्केप या प्लेन? तो देखिए करेक्ट आंसर है लैंडस्केप। लैंडस्केप का मतलब पता है, आप जो स्क्रीन पर अगर वीडियो देख रहे हैं, अभी जो वीडियो आपके स्क्रीन पर चल रही है वो लैंडस्केप में है। आप जैसे ही होम स्क्रीन पर जाते हैं हमारा मोबाइल पोर्ट्रेट हो जाता है। तो लैंडस्केप और पोर्ट्रेट में ये फ़र्क रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, लैंडस्केप। अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अलाइनमेंट नीचे दिए गए शब्दों पर लागू किया गया है? बताइए, राइट अलाइनमेंट है ये, लेफ्ट अलाइनमेंट है, सेंटर है या जस्टिफाइड है? तो करेक्ट आंसर है जस्टिफाइड। अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है, आप एम एस एक्सेल में एक कॉलम को नष्ट करेंगे, कैसे करेंगे? तो इसके ऑप्शन क्या है, कॉलम को नष्ट कैसे करेंगे एम एस एक्सेल में? तो करेक्ट आंसर देखते हैं, कॉलम हेडिंग राइट क्लिक करें और आप डिलीट करना चाहते हैं और शॉर्टकट मेनू से डिलीट ऑप्शन का चयन करें। अगला क्वेश्चन क्या है, एंड की का उपयोग क्या है? बताइए, एंड की का उपयोग क्या है? कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है सभी। एंड की का उपयोग क्या है? लाइन की अंतर से कर्सर को ले जाना, डॉक्यूमेंट के अंत में कर्सर को ले जाना, पेरा के अंत में कर्सर को ले जाना, स्क्रीन के अंत में कर्सर को ले जाना। तो लाइन की अंत में कर्सर को ले जाना, जैसे आप कोई सा कुछ चीज़ पढ़ रहे हैं कंप्यूटर पे, ठीक है, मान लीजिए जो आपके स्क्रीन पर आपको जो लाइनें दिख रही हैं, इस पर अगर मान लो कि क्वेश्चन स्टिमुलस लिखा हुआ है ना, तो क्यू पर है अगर, तो आप एंड दबा दोगे तो सीधा डायरेक्ट सबसे आखिरी में आ जाएगा कर्सर, आप वहाँ से टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ऑटो कैलकुलेट सुविधा, क्वेश्चन है ऑटो कैलकुलेट सुविधा से रिलेटेड क्या है? करेक्ट आंसर, सेल की रेंज पर अर्थमेटिक ऑपरेशन के परिणाम को देखने के लिए रास्ता देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइकन या बटन जो कैरेक्टर के फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? फॉर्मेट बटन, पेंटर, फॉर्मेट पेंटर या कैरेक्टर पेंटर? तो वह है फॉर्मेट पेंटर। अगला क्वेश्चन क्या है, एम एस वर्ड 2003 में कौन सा मेन्यू विकल्प विंडोज को विभाजित कर दो भागों में तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? फॉर्मेट विंडो, क्यू विंडो स्प्लिट, विंडो स्प्लिट या क्यू स्प्लिट? तो करेक्ट आंसर विंडो स्प्लिट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एम एस एक्सेल में डिफाइंड नाम बॉक्स में दिखाई देता है? व्यू बार में, फॉर्मूला बार में, स्टेटस बार में या मेन्यू बार में? तो एम एस एक्सेल में डिफाइंड नाम का बॉक्स जो दिखाई देता है वो है फॉर्मूला बार में। याद रखिएगा, फॉर्मूला बार में। निम्नलिखित में से ड्रॉप डाउन सूची कौन सी है? तो ड्रॉप डाउन सूची है कॉम्बो बॉक्स। आगे बढ़ते हैं, कैसे आप एम एस वर्ड में हर बार एक बिंदु द्वारा चयनित शब्द के फॉन्ट साइज को घटा सकते हैं? कंट्रोल प्लस दबाकर, कंट्रोल प्लस, देखिए कंट्रोल प्लस जो आइकन दे रखे हैं उनको दबाकर। तो करेक्ट आंसर कंट्रोल प्लस, ये जो ऑप्शन दिख रहा है आपको आइकन, उसको दबाकर फॉन्ट साइज को घटा सकते हैं। तो इसी का विपरीत बढ़ाने के लिए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार का
फॉन्ट इफेक्ट आप 10 2 में 2 प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग करेंगे, यानी कि 10 में 2 को छोटा अलग से लिखने के लिए कैसे प्रदर्शित करेंगे, उसके लिए इटैलिक, स्मॉल या सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट, तो वह है सबस्क्रिप्ट। अगला क्या है, एमएस वर्ड में निम्न में से कौन सी की आप एमएस वर्ड में कर्सर के दाएं तरफ के कैरेक्टर को हटाने के लिए उपयोग करेंगे, एंटर, डिलीट, बैकस्पेस या इंसर्ट, तो करेक्ट आंसर इज डिलीट। एमएस पीपीटी में नंबर और टेक्स्ट से मिलकर बना हुआ मटेरियल इस तरह सबसे अच्छे से प्रस्तुत होता है, वह एक टेबल स्लाइड। अगला क्वेश्चन क्या है, कितने वर्कशीट्स डिफ़ॉल्ट रूप से एक वर्कबुक में मौजूद है, कितने वर्कशीट्स डिफ़ॉल्ट रूप से एक वर्कबुक में मौजूद है, 1 2 3 या 4, तो करेक्ट आंसर इज 3। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा फीचर सीधे कोट को स्मार्ट कोट में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है जब टाइप करते हैं, ऑटो करेक्ट जैसे कि आप टाइप करते हैं, तो करेक्ट आंसर है ऑटो करेक्ट जैसे ही आप टाइप करते हैं। एमएस वर्ड स्क्रीन पर आपको हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बार कहाँ मिलता है, तो वह है वर्टिकल स्क्रॉल बार के ऊपर, वर्टिकल स्क्रॉल बार के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या है, एमएस पीपीटी में अधिकतम जूम प्रतिशत है, बताइए एमएस एक्सेल में अधिकतम जूम प्रतिशत कितना है, 100 200 400 या 500, तो करेक्ट आंसर है 400% तक आप इसमें जूम कर सकते हैं एमएस पीपीटी में। अगला क्वेश्चन क्या है, एमएस पीपीटी में एक व्यू जो प्रस्तुति में स्लाइड प्रदर्शित करता है, स्लाइड्स के मिनिएचर प्रतिनिधित्व के रूप में उसे कहते हैं, करेक्ट आंसर है स्लाइड स्टार्ट व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू। निम्न में से कौन सा एमएस वर्ड का नवीनतम संस्करण है, एक्सेल 2007, एक्सेल 2016, एक्सेल 2013 या एक्सेल 2010, तो करेक्ट आंसर है एक्सेल 2016 जो एक नवीनतम संस्करण है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा एक टाइटल केस का एक उदाहरण है, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, देखिए टाइटल केस इसमें क्या है, करेक्ट आंसर देखते हैं, करेक्ट आंसर है रियल, सही शब्द पहचानना है इसमें, गुड मॉर्निंग ये वाला है, देख लीजिए किसी में गुड को स्मॉल लिखा गया है तो इसको मॉर्निंग को सही लिख दिया है, किसी में ये लिखा है तो वो अजीब है, वो टाइटल केस बन जाता है उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड में। अगला क्वेश्चन क्या है, तकनीक एमएस वर्ड के द्वारा एड्रेस के सेट को आम जानकारी युक्त एक डॉक्यूमेंट में मर्ज करती है, उदाहरण के लिए एक साक्षात्कार पत्र, तो वह है मेल मर्ज। एमएस वर्ड में दोहराए हुए शब्द की प्रतिक्रिया क्या होगी, दोहराए हुए शब्द के नीचे लाल लहराती लाइन, दोहराए हुए शब्द के नीचे हरी लहराती लाइन, दोहराए हुए शब्द के नीचे लहराती नीली लाइन, या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो करेक्ट है दोहराए हुए शब्द के नीचे लाल लहराती लाइन। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित फॉन्ट शैली इस टेक्स्ट पर लागू की गई है, जो मेरा कुत्ता आदमी का सबसे अच्छा दोस्त, आदमी का सबसे अच्छा दोस्त, बोल्ड, इटैलिक, इटैलिक एंड अंडरलाइन या अंडरलाइन, बताइए इस फॉन्ट में कौन सी चीज़ लागू की गई है, तो करेक्ट आंसर है इटैलिक एंड अंडरलाइन। अगला क्वेश्चन क्या है, एक शब्द संसाधक सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाता है, खर्च किए गए पैसे का लेखा जोखा रखने के लिए, मीडिया सेंटर में कंप्यूटर खोज करने के लिए, एक सूची बनाए रखने के लिए, या एक जीवनी टाइप करने के लिए, तो एक शब्द संसाधक तो वह है एक जीवनी टाइप करने के लिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस इक्वल टू की इफेक्ट क्या करता है, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, सभी कैपिटल या शेडो, तो करेक्ट आंसर है सुपर स्क्रिप्ट। अगला क्वेश्चन सुपरस्क्रिप्ट की वो है शॉर्टकट की। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा कमांड एमएस पीपीटी में पहली स्लाइड लाता है, अगला स्लाइड बटन, पेज अप, कंट्रोल प्लस होम या कंट्रोल प्लस एंड, तो वह है कंट्रोल प्लस होम। अगला है एम एस पीपीटी में स्लाइड पेश करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले स्पेशल इफेक्ट कहलाते हैं, कस्टम एनिमेशन, ट्रांजिशन, प्रेजेंट एनिमेशन, तो करेक्ट आंसर है ट्रांजिशंस, प्रेजेंट एनिमेशंस या ट्रांजिशन, तो करेक्ट आंसर है ट्रांजिशंस। अगला क्वेश्चन क्या है, एमएस एक्सेल में इंसर्ट फंक्शन पर स्थित है, वर्टिकल स्क्रॉल बार, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, फॉर्मूला बार या स्टैंडर्ड टूल बार, तो करेक्ट आंसर है फॉर्मूला बार। अगला क्वेश्चन क्या बनता है, एमएस पीपीटी में एक स्लाइड टाइटल मास्टर जोड़ी क्या है,
एक विशिष्ट स्लाइड का टाइटल एरिया और टेक्स्ट एरिया, एक स्लाइड मास्टर और टाइटल मास्टर का एक एकल स्लाइड में विलय, एक स्लाइड मास्टर और टाइटल मास्टर एक विशिष्ट डिजाइन टेम्पलेट के लिए, ये उपरोक्त तो सभी। तो करेक्ट आंसर क्या है? एक स्लाइड मास्टर और टाइटल मास्टर एक विशिष्ट डिजाइन टेम्पलेट के लिए। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? कैसे स्लाइड को MS PPT में लगातार दोहराया जा सकता है? लगातार लूप करते रहे ESC करने तक, लगातार दोहराए, ज़्यादा लूप करे या कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर लगातार लूप करते रहे ESC करने तक। MS वर्ड में आप कहाँ बुकमार्क कमांड का उपयोग करते हैं? व्यू टैब, इंसर्ट टैब, रिव्यू टैब या उपरोक्त कोई नहीं। तो करेक्ट है इंसर्ट टैब। अगला क्वेश्चन क्या है? कैसे आप MS वर्ड में एक ही बार में पूरे डॉक्यूमेंट का चयन करते हैं? वह है Ctrl+A से सारे सिलेक्ट हो जाते हैं। अगला कुछ शॉर्टकट कीज़ है ज़्यादातर इसमें, तो कृपया करके शॉर्टकट की से रिलेटेड सारे क्वेश्चन याद कर लें। इसमें सारी शॉर्टकट की बताई गई है, बिल्कुल भी मिस ना करें। बहुत ही ज़्यादा पूरा का पूरा सेट कंप्यूटर से रिलेटेड आज हो सकता है ये, बिल्कुल चांस है 99 के 100% है। MS PPT में आप द्वारा स्लाइड शो के दौरान शॉर्टकट मेनू प्रदर्शित कर सकते हैं, तो वह करंट स्लाइड पर दाएँ क्लिक करके। अगला क्वेश्चन क्या है? अगर आप एक खाली स्थिर एक्सेल ऑब्जेक्ट को वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप इंसर्ट मेनू पर ऑब्जेक्ट कमांड पर क्लिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? यह आइकन MS एक्सेल में करने के लिए प्रयोग किया जाता है। टेक्स्ट को लोअर से अपर में कन्वर्ट, टेक्स्ट को अपर से लोअर में कन्वर्ट, आरोही क्रम में टेक्स्ट का वर्गीकृत, अवरोही क्रम में टेक्स्ट का वर्गीकृत। तो करेक्ट आंसर आरोही क्रम में टेक्स्ट को वर्गीकृत। अगला क्वेश्चन क्या है? MS वर्कबुक को सेव करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो वह है MS वर्कबुक को सेव करने के लिए आप मेन्यू से स्टैंडर्ड टूल बार पर सेव बटन क्लिक कर सकते हैं। सीधी बात है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। एक एन एक बिंदु या अन्य प्रतीक है जो पैराग्राफ की शुरुआत में स्थित है। बुलेट, लोगो, सेल या टारगेट। तो करेक्ट आंसर है बुलेट। अगला क्वेश्चन क्या है? किसी तरह की वेबसाइट इंटरनेट पर विशिष्ट जानकारी का पता लगाने में आपकी मदद करेगी। इंटरनेट इंडेक्स, सर्च इंजन, डोमेन नेम सर्वर या URL लोकेटर। तो किसी तरह की वेबसाइट इंटरनेट पर विशिष्ट जानकारी का पता लगाने के लिए आपकी मदद करेगी, वह क्या है? 100% चांस है कि वह सर्च इंजन है। करेक्ट आंसर बहुत ईजी है, जरूर से कमेंट करना। सर्च इंजन मतलब क्या होता है? गूगल। गूगल पे आप कुछ भी सर्च करें, कुछ भी ढूंढेंगे तो वो कौन मदद कर रहा है आपकी? गूगल ही कर रहा है ना, तो वो सर्च इंजन हुआ ना। अगला क्वेश्चन क्या है? स्वचालित रूप से नववर्तमान ईमेल के अंत में जोड़ा गया टेक्स्ट का एक ब्लॉक कहलाता है अटैचमेंट, सिग्नेचर, फूटर या इनक्रिप्शन। तो करेक्ट आंसर है सिग्नेचर। देखो हर मेल के साथ अटैच कर सकते हैं हम सिग्नेचर को। जिसको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो याद कर लो, बहुत काम की चीज़ है। अगला क्वेश्चन है, ये स्क्रीनशॉट एक मेल प्रोग्राम के इनबॉक्स से लिया गया है। स्क्रीनशॉट पर कौन सा ऑप्शन है जो प्राप्त किए गए ईमेल को आगे किसी और भेजने की अनुमति देता है? तो वह है रिप्लाई, रिप्लाई ऑल, फॉरवर्ड या सेंड रिसीव। तो करेक्ट आंसर जरूर से कमेंट कर दीजिएगा। बहुत ही इजी है, बहुत ही अच्छी बात है कि इतना इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं। वो है फॉरवर्ड। देखिए आप व्हाट्सअप पर भी किसी फोटो को शेयर करते हो तो, या कोई आपको शेयर करता है कहीं से, तो फॉरवर्ड ही लिखा हुआ था ना, तो एक मेल को दूसरी मेल से ट्रांसफ़र करने के लिए उसे फॉरवर्ड किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सा टैग अपने वेब पेज पर हॉरिजॉन्टली एक पंक्ति को इंसर्ट करता है? तो वह है HR। अगला क्या है? कंप्यूटर शब्द जाल WWW का अर्थ है, तो उसका क्या अर्थ है WWW का? तो करेक्ट आंसर देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड वाइड वेब वर्म, याद रखिएगा, वर्ल्ड वाइड वेब वर्म, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन क्या है? HTML में IMG टैग में आपको कब चित्र के फाइल नाम के साथ पाथ का उपयोग करना चाहिए? तो करेक्ट आंसर है जब छवि फाइल और HTML फाइल का स्थान अलग हो। निम्न में से कौन सा ईमेल पते का सही रूप है? बताइए कौन सा सही है ईमेल पते का सही रूप? ramesh@http.com गलत। तो करेक्ट आंसर क्या है? ramesh@yahoomail.com, यह ईमेल का सही रूप है। अगला क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन सा एक URL है? गूगल, search@internet.in, इंटरनेट एक्सप्लोरर,
www.yahoo.com। तो यह URL है, याद रखिएगा। URL www से शुरू होता है, .com या .in पर ख़त्म होता है, और बीच में जो चीज़ हम लिखते हैं, जो भी सर्च करना चाहते हैं वो होती है, वह एक URL कहलाता है, ये एक URL बन जाता है। ईमेल प्रणाली में ड्राफ्ट फ़ोल्डर प्रदान करने का उद्देश्य क्या है? स्पैम ईमेल स्टोर करना, नहीं भेजे गए ईमेल को सेव करना, हटाए गए ईमेल को सेव करना, भेजे गए ईमेल की एक प्रतिलिपि को सेव करना। तो नहीं भेजे गए ईमेल को सेव करना, ईमेल प्रणाली में ड्राफ्ट, यानी कि हम कुछ टाइप कर रहे हैं, किसी को हम कुछ भेज रहे हैं और हमने कैंसिल कर दिया, डायरेक्ट हमको नहीं करना, कैंसिल दबा रहे हैं, हटा रहे हैं वहाँ से, तो वो ड्राफ्ट में हम सेव कर सकते हैं। तो वह उसको सेव प्रदान करना क्या कहलाता है? नहीं भेजे गए ईमेल को सेव करना। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न HTML कोड में से कौन सा वैध है? तो करेक्ट आंसर है फंट कलर इक्वल टू डबल इनवर्टेड कॉमा में रेड। यह है HTML कोड का एक वैध रूप। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सा कथन सी में निर्णय लेने के कथन के रूप में जाना जाता है? गो टू, स्विच, इफ या उपरोक्त सभी? तो करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या है? तो बताइए कोड का आउटपुट क्या है? तो है करेक्ट आंसर 11। कौन सी हेडर फाइल सामान्य उपयोगिता कार्यों का उपयोग करने के लिए काम आती है? तो वह है stdlib.h। अगला क्वेश्चन क्या है? सी लैंग्वेज का कौन सा अनिवार्य फंक्शन है? तो वह है मेन। अगला है सरणी डेटा टाइप का एक समूह है, सिमिलर, डिसिमिलर, रैंडम, ऑब्जेक्ट। तो करेक्ट आंसर है सिमिलर। अगला क्वेश्चन क्या है? नीचे दी गए निम्न में से कौन सा सी कीवर्ड अमान्य है? तो वह है एंटीजर। अगला क्वेश्चन क्या है? किस ऑपरेटर की सर्वोच्च प्राथमिकता है? तो वह है डबल कोमा है, बिल्कुल इन्वर्टेड, बिल्कुल बड़ा वाला, याद रखिए। नाम तो इसका मेरे को याद नहीं आ रहा है, कृपया करके देख ले, समझ ले। नीचे दी गई द्विआधारी पेड़ बाइनरी ट्री में किस के लिए पोस्ट ऑर्डर चक्रमण अनुक्रम क्या होगा? तो क्या होगा वह? देख ले, समझने की ज़रूरत है, इसको नोट कर लीजिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। ये संख्या आ जाएगी एक के बाद एक के बाद एक, कौन सी संख्या आ रही वो देखना है। सी में शार का न्यूनतम साइज क्या है? वो है 8 बिट। सी में सी क्या है भाई? सी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सी क्या है? सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी में फंक्शन का प्रोटोटाइप क्या है? तो वह यह एक फंक्शन की डिक्लेरेशन है। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, कंप्यूटर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन है इसमें, जरूर से तैयारी करें। टफ है पेपर, बिल्कुल तैयारी कर लें, नोट करके तैयारी करें, बिल्कुल हो सकेगा।